इस चैप्टर के बाद वहां से होके जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर हमको सीन दिखाया जाता है पहाड़ों में। वहां पे न्यू मून की टोपी पड़ी हुई थी और फिर वो देखता है न्यू मून का लॉकेट भी डला हुआ है। फिर वो आके चारों तरफ देखता है कि वहां पर खून फैला हुआ है और वो एक तलिस्मान जलाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता था कि तुम इस बुरी वॉर करोगी। तुम तो हमारे पवेलियन में टॉप 3 में आती थी। चलो अब मैं चेक करूंगा कि तुम्हें किसने मारा किसने नहीं मारा, और तुमको जिसने मारा होगा मैं उसको जाके मार दूंगा। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और उसके शरीर में से काले कलर का धुआं बाहर निकलता है और वो मंत्र बोलता जाता है सीक्रेट डिजायर शुद्ध बिजली, ऐसे कुछ मंत्र बोलता है और अपने हैंड साइन भी बनाता है। जैसे ही वो देखने लगता है कि वो देखता है सबसे पहले लेडी सीओ को और उस बूढ़े सावन को देखता है और उसको वो सारी चीजें दिखने लगती हैं, जैसे कि ब्लू मून में वो कैसे मरी और उसने क्या क्या करा। वो देखता है कि ब्लू स्पिरिट को उसने कैसे मारा और उस लड़के जीवन ने उसको कैसे धोखा दिया। वो सब देखता है। वो ये भी देखता है कि न्यू मून ने सोचा नहीं था वो लड़का मुझे ऐसा कर सकता है, लेकिन वो जाते हुए बोलती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं आऊंगी उसका बदला लेने की। फिर वो और ध्यान से देखने लगता है पर उसको महसूस होता है कि कोई मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसको पीछे से ब्लू स्पिरिट के हाथ आते हैं और उसको महसूस होता है कि कोई ताकतवर स्पिरिट मुझे अंदर खींच रही है, लगता है मुझे वो मार देगी। फिर उसको महसूस होने लगता है। फिर वो उस मंत्र को तोड़ के बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि नी मून मरी कैसे, उसको उस ब्लू स्पिरिट ने मारा। चलो अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, पहले मैं कुछ प्रिपरेशन करूंगा उस ब्लू स्पिरिट को मारने के लिए। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमको दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट कुछ बोल रही थी और वो कुछ देख भी रही। वो देख रही थी कैसे जॉन सारी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और वो साथ में थोड़ी बहुत शौक में थी। ये लड़का इतनी जल्दी कैसे चीजें सीखने लगता है, क्योंकि जियोन वो सारे स्टेप एक बार में ही सारे परफेक्ट करने लगता है। उसको देख के कोई भी नहीं समझेगा ये पहली बार कर रहा है, सब लोग समझेंगे कि इसने हजारों बार पहले ट्रेनिंग ले रखी है, बस इसको ये प्रैक्टिस कर रहा है। उसको देखते हुए ब्लू स्पिरिट बोलते है ये लड़का करना क्या चाहता है। फिर ब्लू स्पिरिट बताने लगती है ये लड़का सबसे बेसिक मार्शल आर्ट सीख रहा है। इस मार्शल आर्ट सीखने में भी लोगों को टाइम लगता है। इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो किताब में सारे मूव लिखे हुए हैं उनको तुम प्रैक्टिस करते रहो, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम उसको सीख जाओगे। लेकिन ये लड़का सिर्फ एक बार में ही इस टेक्निक को ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे इसको हजारों बार कर चुका है। इसमें एक भी गलती नहीं है, चाहे छोटी सी भी छोटी सी इस फॉर्म में गलती नहीं। इस हिसाब से ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसको कोई जीनियस बोलेगा वो भी गलत है, ये जीनियस से ऊपर आता है। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है इसको सिखाने का, और साथ में सोचती है नहीं नहीं अभी नहीं सिखाऊंगी इस लड़के को। फिर ब्लू उससे थोड़ा शर्माने लगती है। वो शर्माते शर्माते पागल हो जाती है और बोलती है मैं ये क्या कर रही क्या सोच रही है इसके बारे में। वो उसको ऐसी पागलों की तरह हरकत करते हुए जीवन देखता है। फिर कहीं से गोचान आती हुआ बोलता है यंग मास्टर। फिर जीवन बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ। फिर गोचान बोलने लगता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फिर जीवन बोलता है बोलो, पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे किसी को ढूंढवाना है, जाओ शहर में जाके उसके बारे में ढूंढो। फिर गोचान एक रेस्टोरेंट में आके बैठ जाता है। रेस्टोरेंट होता है पता नहीं क्या, पर कहीं ना कहीं जाके तो बैठ जाता है। वो जहाँ आके बैठा था उस जगह का नाम इंटरनल ऑर्चिड पवेलियन है। फिर वो उस साइन को देखने लगता है कि जो साइन जोन ने उसको दिया था। फिर वो सोचता है इस साइन का मतलब क्या है। फिर वो सोचने लगता है मुझे उस टाइम जियोन ने मुझे दिया था कि इसके बारे में जाओ पता करो और किस ऑर्गेनाइज से बिलोंग करता है, मुझे इस साइन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इतना बस मुझसे इतना ही कहा। फिर वो बैठे बैठे सोचने लगता है कि इस पूरी एरिया में सिर्फ एक ही ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थोड़ा बहुत काम करती है, बाकी सारी तो सारी निकम्मी है। फिर वो और थोड़ा सोचता है कि मैं इस बारे में इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये तो उसका काम है। क्या मैं उसका पालतू कुत्ता बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। फिर वो उस कुर्सी पर लेटते हुए सोचता है चलो छोड़ो मुझे क्या, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है जिसको मैं पाना चाहूँ। फिर वो सोचने लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया और मुझको एक असेसन ने बड़ा किया। मैं टैलेंटेड था नहीं बचपन से, फिर इन लोगों ने मुझे फोर्सफुली रिटायरमेंट दिलवा दी।
मैं गार्ड टीम के साथ ही रिटायरमेंट ले ली क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं था। उस गार्ड टीम ने मुझे कभी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया, वो हमेशा मुझसे काम ही कराता रहता था। फिर वो सोचते हुए बोलता है कि वो गार्ड टीम मुझे टूल की तरह इस्तेमाल करता था और ये लड़का मुझे भी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, पर मुझे क्या, मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो सोचते सोचते सोचता है कि वैसे भी मुझे क्या करना, वैसे ही सामने ढंग का नहीं, मेरी जिंदगी जैसी कट रही है वैसी सही है। और साथ में वो सोचता है कि अगर मैं एक बार उनके लिए दोबारा यूजलेस बन गया तो मैं फिर से अबेंडेड हो जाऊंगा। चलो मेरी लाइफ पहले से तो बढ़िया हो गई है, पहले मुझसे ज्यादा काम कराते थे वो गार्ड की, मुझसे जाने कितना काम कराता था, एक उसके मुकाबले ये लड़का मुझसे कम काम कराता है, शायद इसी को बोलते हैं जिंदगी। मुझे लगता था कि वो लड़का ये सारी हरकतें करके वहां से भाग जाएगा क्योंकि वो उस लड़के की हरकतें डिमोनिक जैसी थी। ये बात सोचते हुए बेचारे के पसीने भी बाहर आते हैं। फिर कहीं से कदमों की आवाज आने लगती है। फिर गेट खुलता है, वहां पे एक लड़का एक लड़के के साथ आ जाता है। फिर वो आते मुस्कान के साथ बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको इतना इंतजार कराया, ये और कोई नहीं पवेलियन का ओनर है। फिर गोचांग सोचता है मैंने सुना था ये आयोसेट की ब्रांच फैमिली से है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी काम का होगा। चलो मुझे क्या, मुझे तो बस इसलिए अपना काम निकलवाना है, ये मेरा काम करते बस। फिर वो आदमी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या काम था, तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वो इस लड़की के बारे में बताने लगता है, ये लड़की यहाँ पे नहीं है, क्या तुमको लगता है ये सुंदर है कि नहीं। फिर गोचान बोलने लगता है मेरे क्वेश्चन और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा जरूरी है, इसको बाहर निकालो पहले, फिर मैं तुमको बताऊंगा। फिर वो मोटा इंसान बोलने लगता है कोई बात नहीं, तुम इसके सामने बोल सकते हो। फिर गोचान उसको घूरते हुए बोलता है कि मैंने बोला ना इसको बाहर निकालो। फिर वो मोटा बोलने लगता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन इस मोटे की हरकतें सही नहीं थी। उसको देख के गोचांग को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल में हाथ मारते हुए बोलता है मैं सिर्फ काम से आया हूँ, मेरा काम कर दो, उसके बाद चाहे कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम पहले खत्म करो। बेचारा गोचान अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले उस लड़की ने उसने थप्पड़ मार दिया। गोचान सोचने लगता है इस लड़की ने थप्पड़ क्यों मारा, और वो मोटा लड़का सोचने लगता है क्या इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मुझको मार सकती है। फिर वो लड़की बोलने लगती है अब मैं इस कम्युनिटी के साथ और नहीं बैठ सकती। इधर मोटे का गाल लाल हो चुका था। जैसे ही खड़े होकर उसको मारने जाता है, उतने में ही वो लड़की उड़ के उसके सिर पे अपने हाथों से उसकी गर्दन को मोड़ देती है और वो मोटा मर जाता है। उसको देख के गोचान बेचारा शौक में अलग पड़ा हुआ था, ये सोचता है ये कहाँ से आई वापस। फिर वो अपनी तलवार की तरफ पहुंचता है और अपनी तलवार जैसे ही बाहर निकालता है, वो लड़की एक टेबल पर लात मारते हुए गोचान पे मार देती है और गोचान सोचने लगता है इसने ये गलत किया, मेरा विजन ब्लॉक हो चुका। इतने में वो लड़की अपने हाथों में निडल लेकर बोलने लगती है लो रैंकिंग असेसन नंबर 86। ये बात गोचान सुनता ही इतने में वो उसके पूरे शरीर पे निडल मार देती है। फिर गोचान सोचने लगता है ये टेक्निक तो मैंने कहीं ना कहीं से सीखी है। फिर उसके सामने एक लड़की बोलने लगती है कि मैं तुमसे बहुत निराश हुई हूँ, तुमने इसको रोका भी नहीं हो, तुम डायरेक्ट मेरे जाल में कैसे फंस गए, और तुमने मुझे पहचाने नहीं, मैं कौन हूँ। गोचान याद करो मैं कौन हूँ। फिर गोचान को याद आने लगता है ये तो चारिन है। फिर वो इस लड़की के बारे में बताने लगता है कि ये तो, फिर वो सोचने लगता है कि जो फोर्थ ग्रेटेस्ट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फ्लाइंग असैसिन सेक्ट है और ये लड़की उसकी हेड है। अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं, और ये साथ में किसी की पोती भी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब करें।